નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, જેમાં અલગ અલગ જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર આવતા હોય છે એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તરની આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ। એવી જ રીતે અહીં આપણે 10મો પાઠ છે ભારત ગૌરવ, આ કાવ્યોને લગતા જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર છે એમની આપણે ચર્ચા કરવાના છે। તો આ પદ્ય છે એ આપેલું છે મૈથિલી શરણ ગુપ્તે, જેમનો જન્મ સન 1886 અને નિધન સન 1964માં થયેલું। તો ભારત ગૌરવ કાવ્યને લગતા જે દરેક સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્નોત્તર છે, જેમાં મોટા પ્રશ્નો છે એ બધા અહીં જોવા મળશે, નાના પ્રશ્નો પણ સ્વાધ્યાયની અંદર છે, પણ એનો વિડીયોઝ છે એ તમને બીજો જોવા મળશે, જે તમને પ્લેલિસ્ટમાંથી સરળતાથી મળી જશે, બરાબર। એ વિડીયોને જોઈ લો તો એ પણ તમે જોઈ લેજો। એની સાથે નાના પ્રશ્નો છે સ્વાધ્યાયના, એ તમને એ વિડીયોની અંદર જોવા મળશે। અહીં આપણે સ્વાધ્યાયના મોટા પ્રશ્નો છે એમની ચર્ચા કરવાના છીએ, બરાબર। તો આવા વિડીયોઝ છે ઘણા બધા ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાની, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય એની નોટિફિકેશન દ્વારા સૌપ્રથમ તમને જાણ થાય। હવે આ સ્વાધ્યાયના લગતા પ્રશ્નોત્તર જોતા જઈએ, જેમાં સ્ટારવાળા જે છે એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે, બરાબર। એ મોટા પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરશું, નાના પ્રશ્નોનો વિડીયો બીજો છે, એમાંથી જોઈ લેજો, બરાબર। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए, जिसमें पहला है गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है। तो उसका उत्तर है, गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है, भारत ही संसार का सिरमौर है, भगवान की बुनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्षी है, यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है, आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। उसके बाद दूसरा आता है प्रश्न, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी ने क्या कहते हैं। गुप्त जी क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं है। तीसरा प्रश्न है, आर्यों के उच्च चरित्र के बारे में गुप्त जी ने क्या कहा है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, गुप्त जी कहते हैं कि आर्य ऊंचे आदर्शों के साथ जीवन जीते थे, परोपकार ही उनके जीवन का उद्देश्य था, दूसरों के लिए जीने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता मानते थे, स्वार्थ की भावना से वे कोसों दूर थे, वे कर्मवीर थे, निष्क्रिय होकर बैठना वे नहीं जानते थे। इस प्रकार गुप्त जी ने आर्यों के उच्च चरित्र की प्रशंसा की है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए, जिसमें पहला वाला है, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। दूसरा प्रश्न है, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है। उसका उत्तर है, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा है। तीसरा प्रश्न है, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है। तो उसका उत्तर है, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। चौथा प्रश्न है, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे। तो उसका उत्तर है, आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। पांचवा प्रश्न है, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है। उसका उत्तर है, आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। छठा प्रश्न है, आर्यों की क्या विशेषताएं रही है। उसका उत्तर है, आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं, वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। सातवां प्रश्न है, भारत किसका गौरव है। उसका उत्तर है, भारत भूलोक का गौरव है। आठवां है, भारत किसका सिरमौर है। उसका उत्तर है, भारत संसार का सिरमौर है। नौवां है, भारत किसका प्रथम भंडार है। उसका उत्तर है, भारत भगवान की बहुभूतियों का प्रथम भंडार है।
प्रश्न नंबर 10वां है, संसार को सबसे पहले विद्या, कला और ज्ञान किसने दिया? उसका उत्तर है, संसार को सबसे पहले विद्या, कला और ज्ञान हमारे भारत देश के आचार्यों ने दिया। प्रश्न नंबर 3 है, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला वाला है, भारत को खाली जगह कहा गया है, तो भारत को ऋषि भूमि कहा गया है, तो आंसर में आएगा क ऑप्शन। दूसरा है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, तो आंसर में आएगा ग ऑप्शन। तीसरा है, विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है, विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है, तो नर सृष्टि आंसर में आएगा क ऑप्शन। चौथा वाला है, भारत के निवासी खाली जगह है, तो भारत के निवासी आर्य है, तो आंसर में आएगा ख ऑप्शन। पांचवा है, आर्यों की संतान की आज खाली जगह हो गई है, तो आर्यों की संतान की आज अधोगति हो गई है, तो आंसर में आएगा क ऑप्शन। उसके बाद प्रश्न चौथा आता है, क विभाग को उचित रख ख विभाग के साथ जोड़ के पूरा वाक्य लिखना है। इसमें क विभाग के साथ ख विभाग देखते जाते हैं कौन सा उसके वाक्य के अनुसार जुड़ता है। पहला वाला है, वृद्ध भारतवर्षी संसार का क्या है, सिरमौर है, तो आंसर में तीसरा वाला आएगा, पहले में सिरमौर है। दूसरा है, विद्या कला कौशल के, उसमें क्या आएगा, विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य है, तो आंसर में छठा आएगा, दूसरे में छठा, विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य आर्य है। तीसरा वाला है, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का क्या है, उत्कर्ष है, तो उसमें पहला आएगा, तीसरे में पहला, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है। चौथा है, भगवान की भवभूति का प्रथम भंडार है, तो चौथा में दूसरा आएगा, भगवान की भवभूति का प्रथम भंडार है। पांचवा है, भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, तो पांचवा में चौथा आएगा, भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। छठा है, भारत के निवासी कौन है, तो क्या आर्य है, तो छठे में पांचवा आएगा, भारत के निवासी आर्य है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला, वृद्ध भारतवर्ष संसार का सिरमौर है, तो उसका उत्तर है, सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है। दूसरा प्रश्न है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, भवभूतियाँ अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना चांदी हीरे मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यही विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी यहीं से आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 6 है, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। जिसमें पहला है, भूलोक का गौरव गंगा जल जहाँ, तो उसका उत्तर है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। दूसरा प्रश्न है, यह पुण्य भूमि से लेकर आचार्य है, तो उसका उत्तर है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। तीसरा वाला है, वे आर्य ही खाली जगह पीते न थे, तो उसका उत्तर है, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। तो विद्यार्थी मित्रों, आता आप काव्यને લગતા અલગ અલગ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જવાબની યાદી, બીજા પણ હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તરની અંદર બીજા નાના સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નોત્તર તમને જોવા મળશે। એ વિડીયો પણ તમે જોઈ લેજો, બરાબર। સરળતાથી જોવો હોય તો તમારે ત્યાં વિડીયો સેક્શનમાં અને ઉપર પ્લેલિસ્ટ છે ને, પ્લેલિસ્ટની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ 9નું હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ છે, એમાં જશો ને ત્યાં તમને એનો હેતુલક્ષીનો પ્રશ્નોત્તરનો પણ વિડીયો જોવા મળશે। એમાં પણ બીજા વિડીયો છે, બરાબર।
તો એ વિડીયોની અંદર તમને છે ને સ્વાધ્યાયના નાના પ્રશ્ન બીજા છે વ્યાકરણલક્ષી ને બધા પ્રશ્નો એમાં તમને જોવા મળશે. એ પણ જોઈ લેજો ન જોયું હોય તો અલગ અલગ વિડીયોઝ ચેનલ પર મુકાતા રહે છે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો. અને વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ જરૂરથી વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને નવી નવી માહિતી દ્વારા એ વિડીયોથી જ્ઞાન મળતું રહે. તો એવા પ્રયત્નો કરીએ છીએ કે જેટલા વિડીયોઝ છે તમારા સમક્ષ રજૂ થાય, જેથી કરીને તમને પણ માહિતી મળતી રહે, તમારું પણ જ્ઞાન વધતું રહે. બરાબર? તો નવા વિડીયોઝ છે જોતા રહેજો. ન જોયેલા વિડીયોઝ ચેનલની અંદરથી ઘણા બધા છે, એ પણ તમે જોઈ લેજો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.